माध्यम से बात करेंगे कि हाथ के गलत इस्तेमाल से कौन कौन से मानसिक और शारीरिक नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। एक एक करके बात करेंगे। आपका हेल्थ प्रेजर डॉक्टर आसिफ अली। एक रिक्वेस्ट व्यूवर्स, अगर चैनल से पहली बार जुड़ो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं पहले शारीरिक नुकसानात के बारे में जो हाथ के गलत इस्तेमाल से हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही हम जवान होते हैं और कुछ गलत आदतों में हम लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन कामुकता की तरफ को जाता है, तो उसमें से एक तरीका होता है बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करना। होता क्या है, कुछ लोग तो होता है कि महीने में 15 दिन में या 8 दिन में एक आध बार हाथ का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी कोई लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन है या ऑयल है, वो कोई लुब्रिकेट यूज़ करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हार्ड की फ्रिक्शंस पेनिस को ना लगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो सूखा ही कई बार हाथ से रगड़ना शुरू कर देते हैं और दिन में कई बार रगड़ते हैं, यानी वो इसके बहुत ज़्यादा धुनी हो जाते हैं कि उनको सिर्फ यही रहता है कि बस यही करना है। तो ऐसे लोगों में कई सारी स्टडीज़ हुई और देखा गया कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा दिन में कई बार करते हैं और लगातार लंबे समय तक करते हैं, उनको अक्सर आंखों में गड्ढे देखने को मिलते हैं, शरीर सूखता चला जाता है, कमर में वो दर्द बताते हैं, पैरों में दर्द बताते हैं, सर में अक्सर दर्द की शिकायत करते रहते हैं ऐसे लोग। और मैं आपको बताऊं, उनको ऐसा लगता है जैसे शरीर में सुस्ती कूट कर किसी ने भर दी है, किसी काम को मन नहीं होता है, ऐसा लगता है एनर्जी किसी ने निचोड़ दी हो। जो लोग बहुत कम उम्र से और बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ये स्टडीज़ सामने आती हैं। मतलब इन स्टडीज़ को जब देखा गया तो उनमें ये सारी चीज़ें पाई गई, और ऐसे मरीज़ भी आए जो बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से हाथ का इस्तेमाल करते हैं। वो अक्सर कमर का दर्द बताते हैं, अक्सर पैरों में दर्द बताते हैं, अक्सर अनिद्रा की शिकायत करते हैं, उनको नींद नहीं आती है। जो लोग लगातार इस लत में लगे रहते हैं, ये उसको शारीरिक नुकसान देखने को मिलते हैं। और जो मानसिक नुकसानात हैं बहुत ज़्यादा हाथ के इस्तेमाल के, जब हम कम उम्र से बहुत ज़्यादा इन गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जो आत्मविश्वास होता है, यानी जो आगे बढ़ने की एक विश्वास, एक मजबूती दिमाग में देखने को मिलती है, वो कमज़ोर पाई जाती है। यानी वो लोग आत्मविश्वास की तरफ से कमज़ोर हो जाते हैं। वो लोग हमेशा अपने आप को बुरा भला कहते हैं, अपने आप को गालियां देते हैं और हमेशा अपने आप से लड़ते रहते हैं विचारों के रूप में। उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी पाप को कर रहे हैं, वो कोई गुनाह कर रहे हैं, मतलब कोई अपराध में लिप्त हैं इस क्रिया को कर। आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाथ का इस्तेमाल बहुत अधिक करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना अधिक गिर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, ज़्यादा इसी के बारे में सोचते रहने से होता क्या है, जब इसी के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो ये मान के चलिए कि ये एंजाइटी और स्ट्रेस की तरफ को भी लेकर चला जाता है, क्योंकि कहीं और मन ही नहीं लगता, हमेशा इसी बारे में सोचते रहते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। और एक स्टडी ये भी बताती है कि जो लोग बहुत कम उम्र से, बहुत ही नादानी की उम्र से जब इस गतिविधियों में पड़ जाते हैं, तो वो लोग हमेशा इसी क्रिया की तरफ लगातार मन बनाए रखते हैं। उनका अपने फ्यूचर की तरफ, पढ़ाई लिखाई की तरफ या कोई काम करने की तरफ माइंड काम ही नहीं करता, कॉन्सेंट्रेट बन ही नहीं पाती है, लगातार इसी विषय में सोचते रहते हैं। वो एक शारीरिक लक्षणों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण छूट रहा है जो मुझे याद आया, मैंने सोचा बता दूं। शारीरिक लक्षण में ये देखा गया है और इस बात पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो ये ऊपरी स्किन होती है, मतलब जो पेनिस की संवेदनशीलता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी उन लोगों को यौन क्रिया में फिर बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। हार्ड सरफेस से रगड़ के इसकी जो संवेदनशीलता है इतनी कम हो जाती है कि उनको यौन क्रिया में बिल्कुल मजा ही नहीं आता। शादी के बाद भी वो लोग अक्सर हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी गलत चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं इन आदतों की वजह से। तो मैंने आपको ये नुकसानात बताए, शारीरिक और मानसिक, इस तरह के नुकसानात हाथ के गलत इस्तेमाल से देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आपकी गलत आदत है और इस आदत को आप छोड़ना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। और अगर जिन लोगों को हाथ के बहुत
इस्तेमाल से कुछ नुकसानात हुए हैं। मान लो मांसपेशियां ढीली पड़ गई हैं, नसें कमज़ोर पड़ गई हैं, पूरा तनाव नहीं आता है, तो उन लोगों को मैं फुल लेंथ ऑयल की सलाह देता हूं। जो फुल लेंथ ऑयल मैंने बनाना भी सिखाया है, और जो लोग नहीं बनाते हैं उनको हम भिजवा देते हैं। उसके मालिश से ये जो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, तनाव नहीं आ पाता है, वो तनाव आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग उस तेल का इस्तेमाल करके जो नसों में कमज़ोरी, मांसपेशियों में कमज़ोरी देखी जाती है, उसको ठीक कर सकते हैं। और कुछ जो बहुत ज़्यादा आदत के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा इसी विषय में सोचते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, एक मन में एक संकल्प लीजिए कि ये ख़राब चीज़ें हैं और हमें अपनी लाइफ से इसको हटाना है। अगर हफ्ते में आप 15 से 20 बार हाथ का इस्तेमाल करते हो तो कोशिश करिए हफ्ते में 1 बार करना शुरू कर दीजिए, और सूखे हाथ से मत रगड़िए। कोई ना कोई साबुन या कोई लुब्रिकेट का इस्तेमाल करके हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, और इस तरह से धीरे धीरे आपकी आदत ये छूट जाएगी। और आपके मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस रहता है, तो 1 घंटा प्लीज़ पैदल चलकर आप अपने आप को एंजाइटी, स्ट्रेस मुक्त कर सकते हो, और उस तरफ से आपका दिमाग पूरी तरह से हट सकता है। तो ये कुछ जानकारियां मैंने आपको दी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।